नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है अंचल कुमार और वापस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के सामने चर्चा करूँगा बीएससी इन एटमॉस्फेरिक साइंस। राइट, बीएससी इन एटमॉस्फेरिक साइंस क्या होता है और यहाँ पे क्या क्या स्टडी करने को मिलेगा आपको, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, कौन कौन से टॉप कॉलेजेज हैं, स्टडी के बाद आप कौन कौन से जॉब रोल्स में जा सकते हो, आपका काम क्या होगा, आप कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। राइट, इसमें मैं डिटेल से चर्चा करूँगा। मैं आगे बढ़ूँ इसके पहले आप लोगों से हाथ जोड़ कर विनती करूँगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन और मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं ऐसे और बहुत सारे वीडियोस एजुकेशन पे, एकेडेमिया पे मैं बनाता रहूं। खैर, टॉपिक पे आते हैं। बीएससी इन एटमॉस्फेरिक साइंस, नाम से ही आपको पता चल रहा है बीएससी की चर्चा हो रही है। बीएससी इन एटमॉस्फेरिक साइंस, बैचलर ऑफ साइंस जो 12th के बाद होता है। अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लिया है 11th एंड 12th में तो आप कर सकते हो। हालांकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स, बायोलॉजी को बहुत सारे कॉलेजेज, यूनिवर्सिटी बायोलॉजी को भी कंसिडर कर लेते हैं। अगर आपने पीसीएमबी लिया है तो वो तो बेटर है। खैर, इसके बाद आपको क्या स्टडी करने को मिलेगा मैं उससे बाद में बताऊंगा। लेकिन एटमॉस्फेरिक साइंस में आपको इन शॉर्ट आपको क्या पढ़ाई करने को मिलेगा, स्टडी ऑफ वेदर, क्लाइमेट एंड एटमॉस्फेरिक प्रोसेसेस। राइट, यहाँ पे आपको अर्थ के एटमॉस्फेयर के बारे में, वेदर फोरकास्टिंग के बारे में, मॉनसून कैसी होती है, कब होंगी, साइक्लोन्स, क्लाइमेट चेंज या उसके जीवन पे क्या इम्पैक्ट पड़ती है, ये सब आपको पढ़ाई करने को मिलेगा। इट इज़ क्लोजली लिंक्ड टू मेट्रोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी। राइट, जब से क्लाइमेट चेंज पे चर्चाएं बढ़ चुकी हैं अभी रिसेंटली, राइट, क्लाइमेट चेंज पे, डिजास्टर मैनेजमेंट पे जैसे कंसर्न आजकल चल रही है, तो इस कोर्स की भी डिमांड काफ़ी बढ़ गई है बीएससी एटमॉस्फेरिक साइंस की। मुझे 2-3 दिन पहले एक बच्चे पूछ रहे थे कि एटमॉस्फेरिक साइंस और इन्वायरमेंटल साइंस में क्या डिफरेंसेस है। राइट, देखिए, इन्वायरमेंटल साइंस एक ब्रॉडर अम्ब्रेला है, इसी के एक सब वर्टिकल्स हैं एटमॉस्फेरिक साइंस, इसके अंडर की मैं बात करूँ, इन शॉर्ट में अगर मैं बात कर रहा हूँ। राइट, इन्वायरमेंटल साइंस आपको एक ब्रॉडर फील्ड है जहाँ पे आपको एयर, वाटर, सॉइल, इकोलॉजी, कंजर्वेशन, सस्टेनेबिलिटी, ये सब पे आपको पढ़ाई करने को मिलता है। एटमॉस्फेरिक साइंस में आपको वेदर, क्लाइमेट एंड एटमॉस्फेरिक प्रोसेस के बारे में पढ़ाई करने को मिलता है। राइट, सो या अगर आपने 12th में 50 to 60% आपने लाया है परसेंटेज, तो आप यहाँ पे जा सकते हो। वो कॉलेज टू कॉलेज पे डिपेंड करती है, लेकिन फिर भी मैं अपने व्यूअर्स से ये अपेक्षा रखता हूँ कि आप 60% एक्सपेक्ट करें, लाएं, मेहनत करें, पढ़ाई करके लाएं। फर्स्ट डिवीज़न होनी चाहिए। राइट, मैथ फिजिक्स में आपको स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होनी चाहिए ताकि आप यहाँ पे अच्छा कर सके इन नियर फ्यूचर। कौन कौन सी एंट्रेंस टेस्ट होती है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, CUET है जो DU BHU में आप जा सकते हो, BHU UET है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जाने के लिए, JMI एंट्रेंस टेस्ट जामिया मिलिया इस्लामिया है, पंजाब यूनिवर्सिटी CET है, JEE मेन एडवांस है जो UG लेवल पे भी एटमॉस्फेरिक एंड ओशियनिक साइंस पे स्टडी कराती हैं, और यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक एग्ज़ाम्स भी होती है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट्स की हों, कॉलेजेस हो या यूनिवर्सिटी हो, या प्राइवेट कॉलेज भी है। राइट, सो ये 3 साल की स्टडी होती है बेसिकली, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। हर ईयर में आपको 2 सेमेस्टर पढ़ाई करने को मिलेगा, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर्स, फिफ्थ एंड सिक्स सेमेस्टर। तो सिलेबस जो होंगी आपकी, जो मैं कोर सब्जेक्ट की बात करूं जो इन 3 सालों में होगा, वो है फंडामेंटल ऑफ एटमॉस्फेरिक साइंस, एटमॉस्फेरिक फिजिक्स, एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री, मेट्रियोलॉजी एंड वेदर फोरकास्टिंग, क्लाइमेटोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज, डायनामिक्स एंड मॉनसून एंड साइक्लोन्स, रिमोट सेंसिंग एंड GIS, ओशियन एटमॉस्फेयर इंटरेक्शन, सैटेलाइट मेट्रोलॉजी, न्यूमेरिकल्स वेदर प्रिडिक्शन,
इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड एटमॉस्फेरिक हैजार्ड्स, डिजास्टर मैनेजमेंट। इसके साथ आपको लेबोरेटरी वर्क्स भी होंगी, प्रैक्टिकल्स होंगी, चाहे वो वेदर ऑब्जर्वेशंस पे हो, एनालिसिस पे हो, सैटेलाइट डेटा इंटरप्रिटेशंस हो, जीआईएस हो, रिमोट सेंसिंग सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग हो सकती है, क्लाइमेट मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स बनाने को मिलेंगी, चाहे वो फील्ड विजिट्स भी हो सकती है आईएमडी स्टेशंस पे या वेदर ऑब्जर्वेशंस स्टेशंस पे, फील्ड पे। तो क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज स्टडी के बाद मिल सकती है आपको, उस पर मैं डिटेल से चर्चा करने जा रहा हूँ। आप जॉब रोल्स जो हो सकती है आपकी, वो मेट्रोलॉजिस्ट हो सकती है, वेदर फोरकास्टर के तौर पे, क्लाइमेटोलॉजिस्ट, एटमॉस्फेरिक साइंटिस्ट, एयर क्वालिटी एनालिस्ट, रिमोट सेंसिंग स्पेशलिस्ट, डिजास्टर रिस्क एनालिस्ट, रिसर्च साइंटिस्ट, क्लाइमेट चेंज, मॉनसून स्टडीज़, लेक्चरर, प्रोफेसर भी बन सकते हो अगर आपने हायर स्टडी करा है, राइट। क्योंकि आप हायर स्टडी के बाद आप यहाँ जा सकते हो, चाहे आप मास्टर्स करो फिर पीएचडी करो। अगर आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है, आरएनडी में, तो आप पीएचडी तक कर लो। एमएससी इन एटमॉस्फेरिक साइंस कर सकते हो, एटमॉस्फेरिक इन इन्वायरमेंटल साइंस कर सकते हो, एमएससी इन मेट्रोलॉजी कर सकते हो, एमएससी इन क्लाइमेट साइंस कर सकते हो, एमटेक भी कर सकते हो आप, एमटेक इन एटमॉस्फेरिक साइंस, ओशियनिक साइंस, एमएससी इन अर्थ साइंस, एमएससी इन स्पेस साइंस। पीएचडी जिसे करना है आप, पीएचडी इन क्लाइमेट साइंस, क्लाइमेट फिजिक्स, एटमॉस्फेरिक फिजिक्स। अगर आपको मैनेजमेंट रोल में जाना है, एमबीए करना है लेकिन किसी रिलेटेड स्पेशलाइजेशंस में, तो आप एमबीए इन डिजास्टर मैनेजमेंट, इन एमबीए इन इन्वायरमेंट कंसल्टिंग कर सकते हो, राइट। सो कौन कौन सी मेजर रिक्रूटर्स हैं? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आईएमडी है, इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, डीआरडीओ है, आईआईटीएम है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे है, एमओईएस है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है, सीएसआईआर एनपीएल है, सीएसआईआर एनआईओ है, सीएसआईआर एनईईआरआई है। अब बहुत सारे प्राइवेट वेदर फोरकास्टिंग कंपनी भी है जहाँ पे आप जा सकते हो, जैसे स्काईमेट है, एक्यू वेदर इंडिया है। एनजीओ से भी आप जुड़ सकते हो, वहाँ काम कर सकते हो। क्लाइमेट रिसर्च सेंटर में आप जा सकते हो, या बहुत सारी इंटरनेशनल एजेंसियाँ भी हैं, लाइक WMO है, UNEP है, नासा है, वहाँ पे भी आप जा सकते हो। अगर आपको सेंट्रल सैलरी एक्सपेक्टेशंस की बात करूँ, तो आप एज अ फ्रेशर आप 3 लाख से 5 लाख एक्सपेक्ट कर सकते हो। मेट्रोलॉजिस्ट और फोरकास्टर बन के आप 4 से 7 लाख एक्सपेक्ट कर सकते हो। रिसर्च साइंटिस्ट की बात करूं, इसरो आईएमडी में आप 6 लाख से 12 लाख की सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। सीनियर एटमॉस्फेरिक साइंटिस्ट की बात करूं, कंसल्टेंट की, तो आप 10 लाख से 20 लाख की सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आप अब्रॉड चले गए, यूएस, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, गल्फ, तो वहाँ पे भी आप $50,000 से लेकर $80-85,000 एनुअली एक्सपेक्ट कर सकते हो। एमटेक के बाद या एमएससी के बाद, पीएचडी के बाद, तो आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएंगी। अगर मैं टॉप कॉलेजेस की बात करूं, तो आप आंध्रा यूनिवर्सिटी विशाखापट्टनम है, वो टारगेट कर सकते हो। बीएससी मेट्रोलॉजी एंड ओशियनोग्राफी होती है वहाँ पे। अगर आप मद्रास यूनिवर्सिटी चेन्नई लोगे, तो वहाँ पे आपको बीएससी इन जियोलॉजी विथ एटमॉस्फेरिक ओशियन साइंस स्पेशलाइजेशन है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU बनारस में आपको बीएससी फिजिक्स विथ एटमॉस्फेरिक इलेक्टिव्स हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी DU में अगर आप जाते हो, तो बीएससी फिजिकल साइंस विथ एटमॉस्फेरिक फिजिक्स इलेक्टिव्स हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया में दिल्ली की बात करूं, तो आप बीएससी विथ इन्वायरमेंट साइंस हैं, या अर्थ एंड एटमॉस्फेरिक साइंस भी हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की बात करूं, तो वहाँ पे आप इन्वायरमेंटल एंड एटमॉस्फेरिक साइंस की भी कोर्सेज ले सकते हो। सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी SPPU पुणे की बात करूं, तो आप वहाँ पे रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं अंडर एटमॉस्फेरिक एंड स्पेस साइंस। बाकी प्राइवेट्स में LPU है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, अमेठी यूनिवर्सिटी है, शारदा यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे भी आपको BSc
इन्वायरमेंट, एटमॉस्फेरिक रिलेटेड स्पेशलाइजेशंस मिल जाएंगी, राइट। अगर आपको एडवांस एटमॉस्फेरिक साइंस पढ़ाई करनी है तो बहुत सारे आईआईटीज़ हैं, जैसे दिल्ली, खड़गपुर, भुवनेश्वर, आईआईएससी बेंगलोर भी हैं जो एमटेक एंड पीएचडी प्रोग्राम्स कंडक्ट कराते हैं, राइट। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। इस वीडियो के माध्यम से मैंने बहुत सारी टॉपिक्स को कवर करा है कि एटमॉस्फेरिक एंड इन्वायरमेंटल साइंस में क्या डिफरेंस होती है, एटमॉस्फेरिक साइंस में आपको क्या क्या पढ़ाई करने को मिलेगा 3 सालों में, कौन कौन से टॉप कॉलेजेज हैं प्राइवेट में, गवर्नमेंट में, किस जॉब रोल्स में आप जा सकते हो, कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो, किस कंपनी में आप काम कर सकते हो, कौन कौन सी इंट्रेंस एग्जामिनेशंस होती हैं कॉलेज जाने के पहले जो आप दोगे। अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल रहा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्त के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें, और मुझे इस चैनल को प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा मेहनत बहुत सारे बच्चों को बेनिफिट दे सकता है उसके करियर अपॉर्चुनिटीज़ में, तो आप मुझे प्लीज़ 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 सपोर्ट करो और प्रेस द बेल आइकन, सब्सक्राइब द चैनल। और अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच अगेन।